जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी नहीं, कथा है श्री विष्णु पुराण पर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी। जो आप मंदिर में जाके पूरा एक दिन सुनते हो ना, आज हम वो कथा आपको घर बैठे सुनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। सामान्य लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि राम कथा, भागवत कथा, ये सब कथा तो होती है, विष्णु पुराण की क्या विशेषता है। विष्णु पुराण 18 पुराणों में परम सात्विक पुराण हैं। 18 पुराण ये 3 प्रकार के होते हैं। 6 पुराण सात्विक, 6 राजस पुराण हैं, 6 पुराण तामस हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से युक्त होने के कारण पुराण त्रिगुणात्मक है और उन त्रिगुणात्मक पुराणों में विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण माना गया है। और विष्णु भक्ति का मूल सिद्धांत विष्णु पुराण में ही वर्णित है। हम सभी वैष्णव हैं, रामो उपासक, कृष्णो उपासक, नारायण के उपासक हैं। जिस रूप के भी हम उपासक हैं, हम सभी वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान महाविष्णु परम तत्व जो हैं, उन परम तत्व को हम अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए हम सभी लोग वैष्णव हैं। और वैष्णव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मूल आधार विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में वैष्णव धर्म का निरूपण भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में बताया गया है। ऐसे तो अन्य पुराणों में जिस पुराण को आप पढ़ोगे, उस पुराण में उस पुराण के देवताओं की महिमा का वर्णन किया गया है, उसी को परम तत्व बता दिया जाता है। देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी को ही परम तत्व, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी ही परम तत्व, और गणेश पुराण पढ़ो तो उसमें गणेश जी ही परम तत्व। ऐसी स्थिति में हम किसे परम तत्व के रूप में माने? परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, उसका निर्णय कैसे हो? तो कहते हैं इसका निर्णय सात्विक ज्ञान के द्वारा होता है। जब हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी तभी शुद्ध ज्ञान होगा। इसीलिए अपने अंदर के सतोगुण को प्रकट करने के लिए, सतोगुण को जागृत करने के लिए हमें सात्विक आहार, विचार, हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारे विचार भी सात्विक हो, हमें सात्विक देवताओं की आराधना करें। 17 पुराण के रचनाकार वैसे तो वेद व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी रचना पराशर ऋषि ने की थी। ऐसे ही मान लेते हैं कि जैसे बाप की संपत्ति बेटे को ही होती है, मिलती है, गुरु की संपत्ति चेले की होती है। इसीलिए वेद व्यास जी 17 पुराण के रचनाकार होते हुए भी 18 पुराणों के रचनाकार स्वीकार कर लिए जाते हैं। लेकिन विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने की थी। 14 विद्याओं में एक विद्या का नाम पुराण विद्या है। कहते हैं हनुमान जी 14 विद्याओं के पंडित हैं। 14 विद्याएं हैं क्या? सुनिए। नंबर 1 पुराण, दूसरा न्याय, तीसरा मीमांसा, चौथा धर्मशास्त्र, 5वां वेद। धर्मशास्त्र जिसको स्मृति कहते हैं, ये 18 होती हैं। वेद के 6 अंग हैं: व्याकरण, ज्योतिष, कल्पंग, शिक्षा, निरोत्तर, वेद। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो कितने हो गए? 14। सुनिए। नंबर 1 पुराण, दूसरा न्याय, तीसरी मीमांसा, चौथा धर्मशास्त्र और 6 वेदों के अंग और 4 वेद। हो गए 14 विद्याएं। इस प्रकार हैं। इन 14 विद्याओं में
पुराण विद्या को सबसे प्रथम गिना गया है। वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं पुराण विद्या सनातन विद्या है। जिस प्रकार चारों वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराण भी अनादि है। वेद के द्वारा जिन तत्वों को हम नहीं समझ पाते, पुराणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुनकर उसको हम सरलता से, सुगमता से समझ लेते हैं और ये विद्या सबके लिए लाभदायक होती है। वेदों के ही तत्व को पुराण में वर्णित किया गया है और पुराण के माध्यम से सरल शब्दों में स्त्रियों और वृद्धों को, बालकों को, ज्ञानी विज्ञानी को, सबको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। पुराण विद्या बहुत सरल विद्या है। पुराण विद्या से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कथा है, सुनिए। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेद का पाठ करते हैं। उनका एक 5वां मुख भी था और 5वें मुख से वे पुराण विद्या का पाठ करते थे। 4 मुख से 4 वेद, 5वें मुख से पुराण विद्या। उसका परिणाम पुराण विद्या को, पुराण की कथा को सुन करके सरलता से, सुगमता से लोग धर्म के तत्व को समझ लेते थे और धर्म के पथ पर चलकर मुक्ति को प्राप्त होने लगे। पुराण विद्या को सुन सुनकर लोग मुक्त होने लगे। अब सारी सृष्टि मुक्त हो जाए तो भगवान की लीला कैसे चलेगी? वेद व्यास जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। सब मुक्त होकर चले जाएं तो लीला कैसे चलेगी? तो किसी देवता ने जाकर भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ आप विश्वनाथ हो? भगवान शंकर ने कहा हाँ, आप कुछ ही दिन विश्वनाथ रहोगे, उसके बाद नहीं रहोगे। बोले क्यों? जब विश्व ही नहीं रहेगा तो किस बात के आप विश्वनाथ रहोगे? बोले क्या हो जाएगा? बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है। नारद आदि देवताओं ने शंकर जी से कहा सारा विश्व मुक्त हो रहा है, सब मुक्त हो जाएंगे। बोले कैसे? ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते रहते हैं। उस पुराण विद्या को सुन सुनकर लोग मुक्त हो रहे हैं। सब मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि रहेगी ही नहीं। तो आप कैसे विश्वनाथ रहोगे? आपको प्रलय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर तो रौद्र रूप, उनको क्रोध आ गया, रौद्र रूप रख लिया उन्होंने और क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने जाकर के अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया। जब मस्तक से ब्रह्मा जी वेद पाठ, जिस मस्तक से ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे, उस मस्तक को भगवान शिव ने काट दिया। जब काट दिया तो प्राण विद्या, पुराण पाठ तो बंद हो गया। लेकिन शंकर भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या चिपक गई उनके हाथ में। अब वो छूटे ही नहीं। भगवान शंकर इधर उधर भाग रहे हैं। उस ब्रह्म हत्या को लेकर भगवान शंकर भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले प्रभु ये ब्रह्म हत्या कैसे छूटेगी? भगवान नारायण ने एक भिक्षा पात्र दिया और कहा इस पात्र को हाथ में लेकर जाओ और भिक्षा मांगो, और जहां पर ये तुम्हारा पात्र भर जाएगा, जिसकी भिक्षा देने से ये पात्र भर जाएगा, वहीं तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। उस ब्रह्म कपाल को लेकर भिक्षा मांगने के लिए भगवान शंकर चल पड़े। जहां जाए कोई कितना भी दे वो पात्र भरे ही नहीं। अन्नपूर्णा के देने पर भी वो पात्र नहीं भर रहा था। तो भिक्षा पात्र लेकर भटकते भटकते भगवान शंकर उत्तराखंड में पहुंचे। तो वहां पर मूर्ति देवी के पुत्र भगवान नर नारायण, बद्री नारायण तप कर रहे थे। भगवान शंकर वहां जाकर कहा भिक्षाम देही। नर नारायण ने संकेत किया कि मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। आप अपने त्रिशूल का
का स्पर्श कराओ मेरे शरीर में, और जो वैष्णव तेज प्रकट हो उसी को आप भिक्षा के रूप में स्वीकार कर लेना। भगवान शंकर ने त्रिशूल स्पर्श कराया और भगवान नारायण के श्री विग्रह से जो वैष्णव तेज निकलने लगा वो अपने कपाल में धारण कर लिया। देखते देखते वो कपाल भर गया और वो वैष्णव तेज कपाल से ऊपर होकर बहने लगा। भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या तो छूट गई, लेकिन वो वैष्णव तेज कपाल को भर करके बाहर गिरने लगा। तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तो वैष्णव तेज है, नष्ट हो रहा है, इसे अवशोषी कर देना चाहिए। और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से उस वैष्णव तेज को सुखाने लगे, और वो सुखाते जा रहे हैं और वो वैष्णव तेज उद्भव होता जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि देखते देखते भगवान शंकर का जो तेज था वह भी मूर्तिमान हो गया, और वैष्णव तेज तो भिक्षा पात्र में गिर रहा था वह भी मूर्तिमान हो गया। दोनों में महान युद्ध हुआ तो जो वैष्णव तेज था वह नर बन गया, और रुद्र जो तेज था वह नर से युद्ध करते करते पराजित हो गया, और पराजित होकर के वह रुद्र तेज वहां से भागा, और भागकर उसने हजारों वर्ष तप किया। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में बात बताएं। हजारों वर्ष उस रुद्र तेज ने तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाएं, और इस कवच को कोई तोड़ ना पाए, और जो एक कवच को तोड़े वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया 1000 कवच प्राप्त करके, और जो कवच तोड़ेगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विलक्षण वरदान प्राप्त करके वह रुद्र तेज भगवान नारायण से नर से युद्ध करने के लिए आए, और उस युद्ध में उस रुद्र तेज ने नर तेज को पराजित कर दिया। तो नर तेज ने भगवान नारायण के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, इस तेज को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा? तो भगवान नर नारायण ने नर को कहा कि ऐसा करो, तुम भी युद्ध करो और मैं भी युद्ध करूं। एक कवच तुम तोड़ना, और कवच तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, क्योंकि वरदान है। तो तुमको मैं जीवित कर दूंगा, फिर मैं एक कवच तोड़ूंगा, फिर मैं शरीर त्यागूंगा, तुम मुझे जीवित कर देना। इस प्रकार नर नारायण दोनों ने समझौता किया और युद्ध प्रारंभ हुआ। 999 कवच उस रुद्रदेव के तोड़ डाले। जब अंतिम कवच बचा तो उस रुद्र तेज ने देखा कि अब ये भी कवच अगर टूट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। उस रुद्र तेज ने क्या किया? उसने युद्ध को छोड़कर के आकाश में गमन किया। रुद्र तेज जाकर के सूर्य के बिंब में समाहित हो गया, और समय आने पर वही रुद्र तेज द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, जो कवच कुंडल धारण किए हुए था। इसलिए रुद्र स्वरूप परशुराम जी से उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त की और कवच कुंडल लेकर के पैदा हुए। और नर नारायण की तो प्रतिज्ञा थी कि इसे मारना है, इसलिए इस बार नर की बारी थी। नारायण के रूप में कृष्ण आए और नर के रूप में अर्जुन आए। कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर द्वापर युग में उस तेज को पराजित किया। तो ये कथा है पुराण में कि ब्रह्मा जी महाराज अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते थे। उस विद्या को सुन करके सभी प्राणी मुक्त हो जाते थे। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो वेद ज्ञान के मूल आधार हैं, उन वेदों के अर्थ का निर्णय करने के लिए हमें स्मृति, इतिहास और पुराण की शरण में जाना पड़ता है। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं,
वेदों के अर्थ का निर्णय स्मृति और इतिहास पुराण से किया जाता है। वेद के दो भाग हैं, पूर्व भाग, दूसरा उत्तर भाग। पूर्व भाग में कर्मकांड, उत्तर भाग में ज्ञान का और ब्रह्म का निरूपण है। वेद के पूर्व भाग ज्ञान का निर्णय स्मृतियों द्वारा होता है और वेदों का जो उत्तर भाग है ज्ञान का, उसका तत्व निर्णय पुराण और इतिहास द्वारा होता है। इतिहास क्या है? रामायण और महाभारत, ये दो इतिहास, और बाकी पुराण आप जानते हैं। तो इतिहास पुराण के माध्यम से ही ब्रह्म तत्व का, वेदांत का निर्णय होता है। इसलिए इतिहास पुराण की बड़ी महिमा है। और उन पुराणों में विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण है। इस पुराण में ब्रह्म, जीव, माया, इनके तत्व का वास्तविक निरूपण किया गया है। तत्व के विषय में भी बड़ा मतभेद है। कोई कहता है आत्मा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होती आत्मा। किसी ने कहा फिर चल फिर कैसे रहे हैं, कैसे हिलडुल रहे हैं। जैसे पान का पत्ता हरा होता है और कत्था भूरा होता है, चूना सफ़ेद होता है, सुपारी भूरे रंग की होती है, लेकिन चारों को एक में मिला दो तो एक गाढ़ा लाल रंग हो जाता है, एक चौथा रंग पैदा हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जो शरीर का निर्माण होता है प्रकृति में, उन 5 के मिलने पर जो 5 के गुण हैं वह तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक नया गुण पैदा हो जाता है, चेतनता आ जाती है। वह चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, और आत्मा कुछ होती नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है, बौद्ध धर्म ये कहता है। जैनियों के यहाँ तो आज तक निर्णय हो ही नहीं पाया कि ईश्वर है या नहीं। वो कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके बाद आकार के जब वेदांत में प्रवेश करो तो वेदांत में अभेदवादी लोगों ने कहा कि ब्रह्म तो नहीं है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो है वही जीव के रूप में है। जीव की कोई सत्ता नहीं है, जीव ही ब्रह्म ही है, जीव है। सूर्य एक है, अलग अलग घड़े रखे हैं, उन घड़ों में पानी रख दिया जाए तो सब में सूर्य दिखाई देगा। 12 घड़े रखो तो 12 सूर्य के प्रतिबिंब दिखते हैं, 22 रखो तो 22 दिखेंगे। तो प्रतिबिंब तो 22, 72 कितने भी दिख सकते हैं। प्रतिबिंब 42 लाख 42 करोड़ हो सकते हैं। जितने पात्र रखो उतने ही हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। लेकिन ये शरीर रूपी घट में अलग अलग उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही जीव है। घड़ा टूट जाए तो प्रतिबिंब तो कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं? वैष्णव आचार्य कहते हैं अगर कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, बोले ये भी गलत है। दूसरे जो कह रहे हैं ब्रह्म तो है, ब्रह्म में जीव में कोई अंतर नहीं है, तो वैष्णव आचार्य कहते हैं ये भी गलत है। माया को कहते हैं वो अविद्या है, वैष्णव आचार्य कहते हैं माया भगवान की शक्ति है। आचार्य कहते हैं 3 तत्व हैं, एक तत्व तो परमात्मा है, दूसरा तत्व जीव है और तीसरा तत्व माया है। ब्रह्म, जीव, माया, ये 3 तत्व हैं और तीनों नित्य हैं। भगवान भी नित्य और अनादि है, जीव भी नित्य और अनादि है और भगवान की माया भी नित्य और अनादि है।
तो ब्रह्म जीव माया इन तीन जीव तत्वों को मानते हैं और इन तीन तत्वों में जो ब्रह्म तत्व है उसी का विशेषण जीव और माया है। ब्रह्म तत्व का ही विशेषण बनकर जीव और माया रहते हैं। हमारे यहाँ मंत्र भी तीन होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। जीव भगवान को ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें ये विष्णु पुराण में बताया गया है। भोग क्या है और अपवर्ग मुक्ति क्या है इसका भी वास्तविक वर्णन किया गया है। मुक्ति के विषय में भी भिन्न भिन्न मत हैं। जीवात्मा माया से मुक्त होकर वैकुंठ में गोलोक में जाकर सदा सदा के लिए भगवान का केनकार में मिल जाती है। केनकार मतलब सेवा भगवान की करना। भगवान का केनकार ही मोक्ष है। भगवान की पूजा, सेवा, आरती, भोग, फूल, तुलसी, संपूर्ण ये सेवा का अभ्यास करते हैं। तो तत्व पूर्वक मुक्ति क्या है, अपवर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इसको समझना है। ये हमें विष्णु पुराण से समझ आता है। इस पुराण में श्री सूत जी महाराज ने पराशर मुनि से प्रश्न किया है। हर पुराणों में चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो चाहे अन्य पुराण हो, उन पुराणों में 88,000 शौनकादिक मुनि श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं और तब सूत जी पुराण का वर्णन करते हैं। और विष्णु पुराण में सूत जी पराशर मुनि से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि एक दिन पराशर मुनि संध्या वंदन करके बैठे हुए थे। नित्य क्रम से निर्वत हुए। उनके परम शिष्य श्री मैत्रेय जी महाराज ने पराशर मुनि से प्रश्न किया। मैत्रेय जी महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, परम तत्व क्या है? इस जगत की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? परम तत्व का निर्णय कैसे किया जाए, इसका आप हमें उपदेश करो। अनेक प्रकार के उपनिषद आपने सुनाए, वेदों की शाखाओं का आपने वर्णन किया, धर्मशास्त्र का आपने वर्णन किया। अब आप कृपा करके हमें परम तत्व का निर्णय सुनाओ। तब पराशर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर मुनि ने कहा, हे मैत्रेय, तुमने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया। मुझे अपने पितामह की वो बात याद आ गई। बोले, कौन सी बात? पराशर मुनि के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर। तो पराशर जी के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। पराशर जी कहते हैं, जब मेरे पितामह की विश्वामित्र जी से अनबन थी और विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी को मार देना चाहते थे। वशिष्ठ जी को मारने के लिए विश्वामित्र जी ने अनेक उपाय किए, लेकिन वशिष्ठ जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को, जो पराशर जी के पिता थे, उनको विश्वामित्र जी ने मार डाला। कैसे मारा? अपने तपोबल से यज्ञ के द्वारा एक राक्षस को उत्पन्न किया। उस राक्षस से कहा, तुम इस वशिष्ठ के पुत्र को तुम खा जाओ। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, मेरे पिता को उस राक्षस ने खा लिया। विश्वामित्र जी ने ऐसे राक्षस उत्पन्न किया और कहा कि जाकर के पराशर के पिता को खा लो, वशिष्ठ के पुत्र को खा लो। उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति का भक्षण कर लिया। ये बात जब पराशर जी को पता चली कि मेरे पिता को राक्षस ने खा लिया और उस राक्षस को विश्वामित्र जी ने उत्पन्न किया था, तो विश्वामित्र जी को कुछ नहीं कहा। लेकिन पराशर मुनि जी ने विचार किया कि मैं दुनिया के सभी राक्षसों को समाप्त कर दूंगा और राक्षस सत्र का आयोजन किया। पराशर मुनि ने, जैसे जनमेजय ने अपने पिता के शत्रु सर्पों का विनाश करने के लिए सत्र किया, उसी प्रकार पराशर मुनि ने राक्षसों को समाप्त करने के लिए राक्षस सत्र किया। राक्षस सत्र नामक जब यज्ञ किया,
राक्षसों के विनाश के लिए सत्र का आयोजन किया। सत्र माना यज्ञ, जो कई वर्षों तक चलता है, इसलिए हजार हजार वर्ष के सत्र होते थे। और वेदों में वर्णन है, गौओं ने सत्र किया, सर्पों ने सत्र किया, देवताओं ने हजारों हजारों वर्ष तक का सत्र किया। नैमिषारण्य में देवताओं ने हजारों वर्ष तक यज्ञ किया। तो जो यज्ञ अनेक वर्षों तक चलता रहता है उसको सत्र यज्ञ कहते हैं। तो राक्षसों के विनाश के लिए पराशर महर्षि ने राक्षस सत्र का आयोजन किया और उस राक्षस सत्र के कारण अनेकानेक राक्षस आए और वो सब उसी कुंड में गिर गिर कर जलकर भस्म हो गए। अब महाराज राक्षसों के जो पुरखा थे पुलस्त महर्षि, क्योंकि पुलस्त के वंश में ही तो रावण भी पैदा हुआ, तो पुलस्त के वंश में ही राक्षस उत्पन्न हुए। तो पुलस्त महर्षि को बड़ा दुख हुआ कि मेरे वंशजों को ये नष्ट कर देगा यज्ञ के द्वारा। पुलस्त के दुख को देख कर के वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया। पुलस्त और वशिष्ठ ये सब भाई ही तो हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और पुलस्त के वंशजों को पराशर जी महाराज राक्षस सत्र के द्वारा जो नष्ट कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा। तो वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया कि बेटा ये यज्ञ बंद कर दो। बोले बाबा, हमारे पिता को विश्वामित्र जी ने राक्षसों के द्वारा समाप्त करा दिया, तो मैं अब दुनिया के सारे राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। तो वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, पराशर, कोई किसी को नहीं मारता और ना कोई किसी के द्वारा मरता है। अपने ही किए गए परिणाम स्वरूप से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पुत्र शक्ति, तुम्हारे पिता जो हैं, उनकी जो मृत्यु हुई उनका इतना ही जीवन था, इसलिए नाहक में क्रोध करके सर्पों का विनाश मत करो, राक्षसों का विनाश मत करो। क्रोध व्यक्ति के यश को, उसकी तपस्या को, पुण्य को नष्ट कर देता है। क्रोध व्यक्ति के तप को, उसके ज्ञान को, विवेक को, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। पराशर महर्षि कहते हैं, यश, तपस्या ये क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े मुनियों ने क्रोध को जीतने का प्रयास किया, क्योंकि क्रोध अगर बना रहेगा तो ना हम स्वर्ग को प्राप्त कर पाएंगे, ना अपवर्ग को प्राप्त कर पाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्र, क्रोध करने पर स्वर्ग, अपवर्ग ये सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य क्षय हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम क्रोध मत करो। वशिष्ठ जी के कहने पर पराशर जी ने राक्षस सत्र बंद कर दिया। राक्षस सत्र जब बंद कर दिया तो पुलस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। अब मेरे वंशज राक्षस और असुर बच जाएंगे। और वो आए और उन्होंने आकर के प्रसन्न होकर के पराशर से कहा कि हे पुत्र, तुमने क्रोध करके मेरे वंश का विनाश नहीं किया। क्रोध तो किया था पर मेरे वंश का विनाश नहीं किया। मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वर देना चाहता हूँ। और स्वयं कृपा करके पुलस्त मुनि ने पराशर जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? हे पराशर, तुम पुराण विद्या के विद्वान बनोगे, तुम पुराण विद्या के रचनाकार बनोगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें परम तत्व का बोध प्राप्त होगा। तुम जो वर्णन करोगे वह परम तत्व का निर्णय होगा। पुलस्त महर्षि ने कहा कि हे पराशर, तुम्हारे द्वारा परम तत्व का निर्णय होगा। पराशर महर्षि कहते हैं, हे मैत्रेय, पुलस्त जी के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो परम तत्व क्या है? बोले, ये संपूर्ण संसार भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ और उन्हीं में स्थित है और प्रलय काल में उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाता है।
अर्थात भगवान ही जगत के रूप में प्रकट होते हैं। ये जगत भगवान का ही प्रकट रूप है। इसलिए परमात्मा को जो वेदों में पूर्ण कहा, उन पूर्ण परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, लेकिन पूर्ण से पूर्ण निकलने पर फिर भी वो पूर्ण ही है, अपूर्ण नहीं हुआ। तो यह जगत भी परमात्मा का रूप है। यही वैष्णव सिद्धांत है, जो जगत का कर्ता भी है और स्वयं जगत रूप में, इसलिए सारा जगत भगवान का ही रूप है। इसलिए भगवान का पहला नाम क्या है? विश्व। ये विश्व भगवान का ही रूप है। ये संपूर्ण विश्व का ही भगवान का रूप है। ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है। भगवान का पहला नाम विश्व है। इसलिए भगवान विष्णु के 1000 नामों में सबसे पहला नाम विश्व है। श्री भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, क्योंकि जब भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे, सूर्य उत्तरायण हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के उनके निकट पहुंचे और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से अनेक प्रश्न किए धर्म के, राजनीति के विषय में, धर्म नीति के विषय में। तो भीष्म पिता ने उन सब का उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आप तो धर्म के वेद्यता हो, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े कहा, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि भगवान की आराधना करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं है। सबसे बड़ा धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है। भक्ति ना करो तो वो सब धर्म बेकार हैं। भगवान से रहित, भगवान ध्यान से रहित, भगवान के नाम से रहित, भगवान प्रेम से रहित जो धर्म है, उस धर्म में आग लग जाए। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, वो सब कर्म धर्म जल जाएं। जहाँ भगवान के चरणों का नेह नहीं, उसमें आग लग जाए, वह धर्म नहीं है। बोले तो धर्म क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति, यही परम धर्म है। भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। कितनी अद्भुत बात है। मरते समय हमारे आपके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। मरते समय एक नाम भगवान का मुख में आ जाए, पर कहते हैं जन्म जन्म करना, मुख में आ जाए उसके लिए जीवन भर प्रयास करना पड़ता है। मरते समय एक नाम भगवान का मुख में आ जाए, उसके लिए जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, पर कहते हैं जन्म जन्म करना पड़ता है। मरते समय एक बार राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख में आ जाए, इसके लिए जन्म जन्म जतन करना करते हैं। और धन्य है भीष्म पितामह कि जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान का एक नाम कौन कहे, 1000 नाम उनके मुख से उच्चारित हुए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उच्चारित किया। और केवल नाम ही नहीं, भगवान भी आकर सामने खड़े हो गए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सामने ही खड़े हो गए और भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, जिसका नाम विष्णु सहस्त्र नाम पड़ा। विष्णु भगवान का सबसे पहला नाम है। और क्या ध्यान करते हैं? भगवान के विश्व रूप का ध्यान। रूप भगवान का क्या है? ये पृथ्वी भगवान का रूप है। वेदांती लोग भगवान की नाभि में, भगवान के मस्तक में हैं। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में हैं। भगवान के कानों में ही समस्त
दिशाएं हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व भगवान का रूप है। इसलिए पहले ध्यान पढ़ा जाता है और फिर दूसरा ध्यान हम क्या पढ़ते हैं? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांताम कमलनयनम योगी भव्य हरम योगी बंदे विष्णु भव्य हरम सर्वलोके कनाथम। तो भगवान का ये विश्व रूप है और इसी रूप को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम में जोरी जुगु पानी। पराशर मुनि ने कहा, पुलस्त ऋषि के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का बोध हुआ और वे परम तत्व भगवान विष्णु और परम ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसा कहते हुए पराशर महर्षि ने मैत्री जी को विष्णु पुराण सुनाया। भगवान की वंदना करते हुए श्री पराशर जी कहते हैं, भगवान का एक नाम है अविकार, जिनमें कोई विकार नहीं होता। विकार माना परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए भगवान को निर्विकारी भी कहते हैं, जिसमें कोई विकार ना हो। बाकी सब में विकार होता है। विकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसको षड्भाव विकार कहा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति, कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न होती है। दूसरा वर्धते, फिर वो वस्तु बढ़ती है। तीसरा स्थियते, फिर वो एक स्थिति में जाकर उसको बढ़ना रुक जाता है। चौथा परिवर्तन, फिर उसमें परिवर्तन आने लगता है। पांचवा अपक्षीयते, को वो धीरे धीरे घटने लगता है। छठा विनश्यते, नष्ट हो जाता है। 6 विकार दुनिया में हर वस्तु में लगे हैं, चाहे हमारा आपका शरीर हो, चाहे शरीर की कोई वस्तु हो, चाहे कोई संरचना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा द्वारा बनाई गई ये सृष्टि क्यों ना हो। इसमें 6 विकार चलते रहते हैं। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर वो बढ़ती है, बढ़ करके अपनी एक अवस्था तक पहुँचती है, फिर बढ़ना रुक जाता है, फिर परिवर्तन दिखता है और फिर धीरे धीरे वो वस्तु घटने लगती है, क्षीण होती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। ये 6 प्रकार के विकार प्रकृति में सर्वत्र हो रहे हैं। इस षड विकार से जो रहित है वो अविकार है, वे भगवान हैं। और भगवान परम शुद्ध है, पवित्र है, जो पवित्र के भी पवित्र हैं, मंगल के भी मंगल हैं। ऐसे भगवान का एक नाम है शुद्ध, माना भगवान। भगवान नित्य है। नित्य मतलब जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। भगवान का एक नाम परमात्मा ने, भगवान का एक नाम परमात्मा। परमात्मा बोले तो परम आत्मा। भगवान सदा एक रूप ही रहते हैं। एक रूप का मतलब उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान सदा किशोरावस्था के रूप में रहते हैं। उनके रूप में कभी कोई विकार नहीं होता और एक रूप के साथ साथ उनके अनेक रूप भी हैं। नरसिंह वामन समस्त रूप उन्हीं के हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद पराशर मुनि कहते हैं, हे मैत्रेय, मैं तुमको वो कथा सुनाऊं जो उपदेश ब्रह्मा ने दक्ष को दिया था और दक्ष ने पुरुहुत्स को दिया था और पुरुहुत्स को ने सारस्वत को दिया था। वो ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, वो ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ। इतना कहकर पराशर महर्षि ने सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन सुनाया। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, ये पुराण विद्या का पहला विषय है। पुराण के 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। पुराण के लक्षणों में एक लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न होती है
और सृष्टि में सारी चीजें कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे पुराण कहते हैं। सृष्टि के क्रम का वर्णन तो वही है। ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति विष्णु भगवान की नाभि से होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इसी प्रसंग में पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पर वो हमारा 100 वर्ष नहीं है, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है। वो 100 वर्ष कैसे होता है? कहते हैं ये हमारा आपका एक दिन एक रात, इसको मिलाकर के एक और रात, और ये 24 घंटे का एक और रात, ऐसे ऐसे 307 रात और बीत जाए तो हमारा आपका एक वर्ष होता है। और ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाए तो कलयुग पूरा होगा, और कलयुग का दुगना 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग का तिगना त्रेता युग की आयु है, और 4 गुना सतयुग की आयु है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों एक क्रम से बीत जाएं तो एक चतुर्युगी होता है। और ऐसी ऐसी जब 1000 चतुर्युगी बीत जाएं, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग, तो 1,000 बार जब चारों युग बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। दिन भर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 4000 युगों तक, और 4000 युगों के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं, यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं। सृष्टि करते करते जब थक जाते हैं तो सायंकाल तक सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो तब सृष्टि बंद हो जाती है और सब समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सोते रहते हैं। फिर जब जगते हैं तो ब्रह्मा जी फिर बनाते हैं सारी दुनिया। ऐसे ही बनती है और बिगड़ती है सृष्टि। और इतना करते करते ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई? बोले ब्रह्मा जी की 50 वर्ष के हो गए हैं। आयु जो 50 वर्ष की हो गई है। अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 50 वर्ष की है। इस प्रकार से एक दिन बीते, एक रात बीते, उस हिसाब से एक महीना, फिर 12 महीने, और 12 महीने में एक साल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। 51वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया, और उस 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम दिन की दोपहरी अभी हुई है। ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, ये दिन जब शुरू हुआ उसके पहले वाली जो रात्रि थी, उस रात्रि में जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उस लय में ये पृथ्वी जलमग्न हो गई, और उसके बाद वराह भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ, ऐसा वर्णन है। और ब्रह्मा जी महाराज जब उत्पन्न होते हैं उस समय भी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि कैसे करें? उस समय ब्रह्मा जी को चिंता होती है, तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। ये वराह अवतार भगवान का इस कल्प का पहला अवतार है। कल्प माना दिन। ब्रह्मा जी का पहला अवतार जो हुआ वह वराह अवतार का हुआ, इसलिए इसका नाम है श्री श्वेत वराह कल्प। और भगवान वराह का 2 अवतार हुए, एक श्वेत वराह, दूसरा एक नील वराह। और इसका समाधान विष्णु पुराण से होता है। भागवत जी में भी ये कथा है। भगवान ने वराह के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और सबसे पहले यही कथा विष्णु पुराण में आती है, भागवत महापुराण में भी आती है। तो वराह भगवान जब उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय हिरण्याक्ष का वध किया।
और फिर वेद व्यास जी का वर्णन करते हैं। हिरण्याक्ष कश्यप का पुत्र है, हिरण्याकश्यप महर्षि का पुत्र है, राक्षस हो गया। और फिर आगे वर्णन करते हैं, जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर लाकर स्थापित करते हैं तब मनु जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि होती है। मनु जी की 3 बेटियां होती हैं और मनु जी की बेटियों का जो वंश आगे चलता है, फिर उनका जो विवाह मरीच के पुत्र कश्यप के साथ होता है, तब जाकर के कहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति होती है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गए? जब वेद व्यास जी महाराज भगवान की कथा का वर्णन करना चाहते हैं, उस समय अनेक कल्पों की कथाएं वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती हैं। अनेक कल्पों की कथाएं जब एक साथ जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो वेद व्यास जी सोचते हैं जल्दी जल्दी इनको लिख दूं, कभी भूल ना जाए हम। और लिखने के चक्कर में वेद व्यास जी महाराज यह नहीं सोच पाते कि कौन घटना पहले की है और कौन घटना बाद की है, लेकिन घटना सब सत्य होती है, क्रम आगे पीछे हो जाता है। और रही बात उन घटनाओं के आगे पीछे की, कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस लीला को सुनकर के हम अपने मन को भगवान में लगाएं। गीता में तो भगवान कहते हैं, संभवानी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, आता हूँ। ये सृष्टि अनादिकाल से है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। समस्त लोगों को ये पृथ्वी धारण करती है। और इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। भगवान विष्णु को देखकर पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। पृथ्वी ने वराह भगवान की स्तुति की। पृथ्वी ने वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले। भूदेवी कहती हैं, प्रभु आप मेरा उद्धार करो, मैं जल में डूबी हूँ। यहाँ पर पृथ्वी देवी ने कहा, जैसे आपने मेरा पहले उद्धार किया था, आज फिर करो। इस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान पृथ्वी देवी को उद्धार करने के लिए तैयार हो गए। पराशर मुनि वर्णन करते हुए यहाँ पर भगवान के वराह रूप का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं, पृथ्वी के द्वारा वराह भगवान का ही नाम धरणीधर है। इसीलिए पराशर जी कहते हैं, पृथ्वी की स्तुति को सुनकर के धरणीधर भगवान जोर से गर्जना करने लगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। वराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए पराशर महर्षि कहते हैं, वराह भगवान को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। वराह भगवान के जो 4 पैर हैं वे 4 वेद हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष हैं वराह भगवान। वराह भगवान के 4 चरण हैं, वह सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद हैं। यज्ञ का जो रूप है वो भगवान वराह का दांत है, अर्थात यज्ञ में जो खंभे होते हैं उन्हें यूप कहते हैं। उन्हें स्वर्ण से मंडित किया जाता है, स्वर्ण की परत चढ़ाई जाती है और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आते हैं तो अयोध्या से श्री राम को इतना प्रेम कि पुष्पक विमान जब प्रयाग पहुंचा तो प्रयाग से हनुमान जी को भेजा, लेकिन हनुमान जी को बाद में भेजा। एक बार विमान अयोध्या आ गया, उतरा नहीं, सिर्फ आया, उड़ा ऊपर। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा, हे लक्ष्मण, ये लंका यद्यपि स्वर्ण की बनी हुई है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अयोध्या की याद आ रही है। और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर के चले और प्रयाग आने के बाद एक बार विमान अयोध्या के ऊपर घूमा तो ऊपर से बैठे बैठे भगवान ने जानकी जी से कहा कि जानकी जी, ये देखो अयोध्या आ गया, अयोध्या आ गई,
ये सरयू जी का दर्शन कर लो। भगवान श्री राम ने कहा, ये सरयू तट पर जो यूप गड़े हैं कैसे लग रहे हैं? मानो स्वर्णमयी यूपों की माला सरयू जी को पहना दी गई हो। तो यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं वो यूप कहलाते हैं, और वो यूप क्या है? वराह भगवान का अंग है। वराह भगवान के दांत ही यूप हैं। वराह भगवान का जो मुख है वही सुआ है। वह वराह भगवान का थूतन है, यानी मुख है। यज्ञ का जो प्रागवंश है वह वराह भगवान की रीढ़ की हड्डी है। और ईष्ट और पूर्त क्या है? ये वराह भगवान के दो कान हैं। भगवान वराह ने प्रसन्न होकर पृथ्वी को अपने थूतन पर धारण किया और लाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय कोई हिरण्याक्ष नहीं मिला भगवान को जो भगवान को मारे। दोबारा जब ब्रह्मा की सृष्टि में जब कश्यप महर्षि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके ले जा करके रसातल में छिपा दिया। दोबारा फिर भगवान वराह का अवतार हुआ, और दोबारा जब वराह भगवान अवतार लेते हैं तब नील भगवान के रूप में वराह होते हैं। वराह भगवान श्वेत रंग के नहीं थे, गाढ़े नीले रंग के थे। नील वराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार वराह अवतार का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो वर्णन किया है, पराशर महर्षि ने सृष्टि के धर्म का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मनुष्यों की हैं, और इन मनुष्यों में 4 प्रकार के वर्ण हैं, और उन वर्णों में धर्मों की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है, और वेदों में उन धर्मों का वर्णन है। यहाँ पर पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को चारों वर्ण की व्यवस्था और चारों वर्ण के धर्म का वर्णन किया है। पृथ्वी के विवाह का वर्णन किया है, और अन्न आदि कैसे उत्पन्न हुआ। महर्षि आदि उत्पत्ति का वर्णन और इसके बाद तामसिक सर्ग का वर्णन करने के बाद रुद्र सृष्टि का वर्णन, और इसके बाद लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन महर्षि पराशर ने किया। लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन जो पराशर महर्षि ने किया है विष्णु पुराण में, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा रत्न है, संपत्ति है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवती माँ लक्ष्मी जी हैं। ये भगवान नारायण की शक्ति हैं। भगवती माँ लक्ष्मी जो हैं ये भगवान नारायण की शक्ति हैं। जैसे भगवान नित्य हैं, ऐसे माँ लक्ष्मी भी नित्य हैं। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान उत्पत्ति पालक संहार के हेतु हैं, उसी प्रकार श्री जी भी उत्पत्ति पालन संहार की हेतु हैं। भगवती और भगवान में तत्व का कोई अंतर नहीं है। रूप दो हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए जो गुण भगवान के वो सब श्री जी में हैं, क्योंकि तत्व एक है, रूप दो हैं। इनका परस्पर अभेद कैसा है? आप कल्पना करो कि कोई आनंद का समुद्र हो और अनंत आनंद के समुद्र का जो माधुर्य है, मधुरता है, वह श्री जी हैं। मधुरता कहाँ कहाँ है? पूरे समुद्र में। समुद्र से वो मधुरता कभी अलग नहीं हो सकती। जो समुद्र है वह भगवान है, और आनंद समुद्र की जो मधुरता है वह श्री जी हैं। पराशर महर्षि कहते हैं भगवान अर्थ हैं और लक्ष्मी जी वाणी। भगवान न्याय है तो भगवती नीति हैं। भगवान अगर बोध हैं तो लक्ष्मी बुद्धि हैं। भगवान धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्कर्म हैं। पराशर जी कहते हैं भगवान सृष्टा हैं तो भगवती सृष्टि हैं।
और श्री जी भूमि हैं तो भगवान भूधर हैं। भगवान काम है तो भगवती इच्छा है। भगवान यज्ञ हैं तो लक्ष्मी जी दक्षिणा हैं। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो पुरोडस से और घी से दी जाती है। पुरोडस भगवान है और घी लक्ष्मी है। यज्ञशाला ही लक्ष्मी है और उस यज्ञशाला के जितने स्तंभ हैं वही भगवान हैं। जिस प्रकार सर्वत्र भगवान व्याप्त है उसी प्रकार श्री जी भी व्याप्त हैं। पराशर जी कहते हैं तृष्णा और लोभ, भगवान अगर लोभ है तो लक्ष्मी तृष्णा है। इसी प्रकार दोनों का अभेद है। और इतना कहते कहते एक सर्ग में लक्ष्मी और भगवान के अभेद का, दोनों की नित्यता का निरूपण करते हुए अंत में पराशर महर्षि कहते हैं, हे मैत्रेय, मैंने इतना तो कहा पर आगे जो नहीं कहा उसे ऐसे समझ लो। बोले कैसे समझ ले? तो पराशर जी कहते हैं, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, घर, सामान, वस्तु, जड़, चेतन जितने पदार्थ हैं सब में देवता, मनुष्य, जड़ जितने पुल्लिंग वाचक हैं वह सब भगवान हरि हैं। जितने पुल्लिंग वाचक हैं वह सब भगवान हरि हैं और जितने स्त्रीलिंग वाचक हैं वह सब श्री जी। इन दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। जो स्त्रीलिंग है वह श्री जी हैं और इन दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। और हमारी ये जो कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आती है उसको फिर से प्रेस कीजिएगा। जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा।